हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहां पर सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखना इस क्लास को और कॉपी में भी नोट करते जाना। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, और जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके। स्टूडेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को अगर कुछ डाउट होता है इस क्लास में, क्वेश्चंस में, या कुछ पूछना हो आपको, कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, यहाँ पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, कॉल नहीं होगी बट टेक्स्ट जरूर होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखिए सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्या चलेगी, ऐसी ही हमारी क्लास चलते रहेगी, छोटी छोटी क्लास होगी और सैंपल पेपर जो भी अभी आ रखा 2023 का वो आपको मैं करवा दूंगा। सो आइए क्वेश्चन नंबर 33 अब हम करते हैं डिस्कस। सो चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। ऑलराइट, डिटेल में क्लास ले रखी है, आई बटन पर आपको ये जो है इसका लिंक मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है। प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये कहीं सुना सुना क्वेश्चन लग रहा है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और दे रखा है, यूजिंग अबव थ्योरम प्रूफ दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स and parallel to the base of the trapezium divided the non-parallel sides in the same ratio। ध्यान से आइए मैं फटाफट कराता हूं, और मैंने आपको पहले से ही बता दिया, जिसको अगर डिटेल में देखना है, पता है आपको ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, ये कौन सा टॉपिक है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दिस इज थेल्स थ्योरम, दिस इज बीपीटी। ऑलराइट, सो बीपीटी है भाई ये बीपीटी। आइए डिस्कस करते हैं बीपीटी थ्योरम। पहले से ही करा रखी है, अलग से क्लास ले रखी है, 30 मिनट्स की क्लास है, डिटेल में समझा रखा है अगर आपको समझना है तो। अभी मैं आपको यहाँ पर देखिए इसको ब्रीफली बताता हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। आइए एक ट्राइंगल, अच्छा थोड़ा लार्ज करते हैं। ऑलराइट, ये देखिए एक लाइन, ध्यान सुनिए, जो ट्रायंगल की किसी दो साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान सुनिए। इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही है कि ये जो लाइन है वो थर्ड साइड, ट्रायंगल की किसी थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही है कि ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, कोई एक ऐसी लाइन है। ऑलराइट, और जो ये लाइन है, जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, वो लाइन क्या होनी चाहिए, बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन के साथ देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये है बेटा ए बी सी। ऑलराइट, मैंने कंसीडर कर ली कि वो लाइन कौन सी है जो ट्रायंगल किसी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन है बेटा यहां से डी और ई, ठीक हो गया, इतना सबको समझ में आया। वो लाइन कौन सी बेटा, डी एंड ई। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर से आपको ये प्रूफ करना है। अच्छा, जब देखा जाए यहां पर हमें क्या चीज गिवन है पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, कि गिवन क्या है बेटा, ध्यान सुनना, हमें गिवन है कि डीई जो है बेटा वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो लाइन है, देखो ये लाइन क्या है, किसी थर्ड साइड के पैरेलल है ना, वो किसके पैरेलल है, बीसी के। ऑलराइट, अब देखिए जरूरी नहीं था ये ऐसा ही हो, फिगर तो कैसा भी हो सकता था, बस आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने कर दी, मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ए बी सी, और ये हो गया डी और ई। अब ये डी ई एक ऐसी लाइन आई जिसने क्या किया, देखिए ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रखा है, कर दिया इंटरसेक्ट। ऑलराइट, और ये जो लाइन है ट्रायंगल की बची हुई साइड कौन सी है, ए सी, इसके पैरेलल भी है,
ऑलराइट। तो यहां से हमें ये प्रूफ करना है, आप देखिए इस लाइन ने क्या किया, हमें ये प्रूफ करना है कि इस लाइन ने इस लाइन और इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, ठीक है। जिस रेशियो में ये डिवाइड हुआ उसी रेशियो में ये भी डिवाइड हो गया, ऑलराइट। इसका मतलब ये है, ऑलराइट। अब देखिए यहां पर हमें इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि क्या प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट कि देखिए डी पॉइंट से क्या हुआ, इस ए बी, डी पॉइंट से क्या हुआ, इस ए बी को, ए बी का क्या हो गया, ए बी लाइन जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है। डी पॉइंट से ए बी लाइन डिवाइड हो गई, ऑलराइट। तो यहां पर हमें प्रूफ करना है कि जो ए डी, अब देखिए डिवाइड होने पर क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ये रेशियो बन गया किसका, किसके बराबर बन गया होगा, ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। इस लाइन से क्या हुआ, इस लाइन का और इस लाइन का डिवीजन हुआ, और इस तरीके से डिवीजन हुआ कि इनका जो भी रेशियो आएगा इस लाइन का और इस लाइन का वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये प्रूफ करना है ना, चलिए सो कुछ ना कुछ भाई करना पड़ता है हमें, वो मैं बताता हूं। जैसे कि आप लोग देखिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको पता होगा। यहां से एक लाइन बनाई इस तरीके से जो कि परपेंडिकुलर कह दी हमने, और यहां से एक लाइन बनाई जो कि परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। डी ई आप इसको एफ मान सकते हैं, आपकी मर्जी, एफ और जी जो मानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन को करने का बहुत शानदार तरीका है, कुछ नहीं, रटना तो कभी नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको, रटना नहीं होता किसी चीज को, प्लीज मत रटें। रटने से क्या होगा, बाकी जो बची हुई चीज है मैथ्स में आपके फॉर्मूला फॉर्मुलेस, वो चीज आप फिर भूल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यही समझ में नहीं आता कि कौन सा ट्राइंगल लिया जाए, कौन सा ट्राइंगल लिया जाए कि ये प्रूफ हो जाए। अब खुद देखिए, अच्छा पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन भाई क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, देखिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, और इसका तो हम ऐसे कर सकते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस EF ऑन AD एंड DG ऑन AE, या ऐसे लिख लीजिए ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD एंड दूसरा लिख लीजिए DG परपेंडिकुलर टू AE, DG परपेंडिकुलर टू AE। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। दो चीजें और हमने कंस्ट्रक्शन में ले रखी है, वो क्या है कि हमने ज्वाइन कर रखा है, ज्वाइन कर रखा BE और DC को, ज्वाइन BE एंड DC। अब तो सैंपल पेपर में भी दे दिया है क्वेश्चन, अब तो मान जाइए ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए सो ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AD एंड DG परपेंडिकुलर टू AE, और हमने ज्वाइन BE और DC कर लिया। देखिए स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा ट्राइंगल चूज करें कि ये तो प्रूफ हो जाए कम से कम। AD और DB, ध्यान देखिए AD कहां पर है, AD कहां पर है, AD इस ट्राइंगल में है। सो याद रखिए इन ट्राइंगल ADE, पहले ये तो कर लीजिए AD किस ट्राइंगल में है, AD इस ट्राइंगल में है, ऑलराइट। अब देखिए ट्राइंगल है अगर, और अगर हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड भी बना रखा है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, तो यस इसका एरिया निकल सकता है हाफ बेस इनटू हाइट करके। सो इन ट्राइंगल ADE मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लिखूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पहले लिख लेते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है। चलिए तो यहां तो दिख रहा है सबको। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट हो चुका है, तो जगह बची है, ऑलराइट। तो देखिए यहां पर एक काम करते हैं, अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एंड E, आप क्या कहेंगे, हाफ। देखिए स्टूडेंट बेस तो बहुत होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के बेस तो 3 बेस तो हुए ना। अब देखिए यहाँ पर हम वो बेस लेंगे जो हमें चाहिए, हमें AD चाहिए ट्राइंगल के, तो एक ये भी बेस है, एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है। ट्राइंगल का कौन सा बेस लेंगे, AD वाला, ये AD हो गया और ये क्या हो गया, हाइट होगी, हाइट हो गई, ठीक है। क्या हो गया देखिए AD इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस इज हाउ मच, AD इंटू EF, ऑलराइट। इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए, ऑलराइट। अब देखिए क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, सॉरी यहाँ पर अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, दूसरा कौन सा ट्राइंगल लिया जाए। देखिए इसमें बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डरना नहीं है। अब कौन सा ट्राइंगल चूज करें, इधर पहले इधर वाली साइड देखिए, फिर उधर वाली साइड देखिए। अब यहाँ पर क्या है DB, सो DB मिल जाए तो भाई साफ बात है, कौन सा लें, DBE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या लिखेंगे, हाफ बेस। अब देखिए ये मैंने डिस्कस कर रखा है, डिटेल में समझा रखा है, ऑलराइट। अगर यहाँ पर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो आप क्लास जाकर देखिए, ठीक है।
प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और आई बटन पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाफ बेस, देखिए मैंने कहा ना इस ट्रायंगल के लिए बेस ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये और ये बेस ये भी है, बट ध्यान सुनिए कौन सा लेंगे जो हमें चाहिए, डी भी चाहिए हमें, तो ये बेस लेंगे तो हाइट कौन सा होगा भाई, ट्रायंगल अगर ऐसे खड़ा हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे खड़ा है, मान लीजिए ये है, देखिए मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर ट्रायंगल खड़ा हुआ है, तो उसका हाइट कौन सी हो गई, ये हो गई। ऑलराइट, सही बात है भाई, हाइट ये हो गई। अगर बेस ये है तो हाइट यहाँ से कुछ होगी ऐसे करके, अगर बेस ये है तो हाइट यहाँ से कुछ होगी ऐसे करके। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये है DBD। अब भाई ध्यान सुनिए, ये क्या है, ऐसा है कुछ, एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए अगर ये बेस है तो भाई इसकी हाइट कहाँ है, इसकी हाइट कहाँ है, इसकी हाइट कहाँ है, हमें हाइट से मतलब है बस। सो हाइट तो ये है, यही तो हाइट है इस ट्रायंगल की, इस टॉप से देखिए यही तो हाइट है इस ट्रायंगल की, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है ना जो इस ट्रायंगल की हाइट, ये है, देखिए ये दिख रही है आपको, साफ दिख रहा है, समझा रखा है, आप लोग जाके देखिए क्लास में, ठीक है। चलिए सो यहाँ क्या करेंगे, हाफ बेस कितना हो गया BD और हाइट हो गया बेटा EF। यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर हाफ BD इंटू EF हो चुका है, यस, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से, बस अच्छे से लिखिए आप लोग। देखिए क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ध्यान से लिखना बेटा, गलती मत करना, ठीक है। ADE एंड DB, देखिए जब हाफ से हाफ कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, ठीक है, आसान है। क्या बोला मैंने, देखिए जब आप डिवाइड करेंगे ना इतना अपॉन इतना, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और EF से EF कट जाएगा, और आपका क्या बचेगा, AD अपॉन BD बचेगा। मजा आ रहा है ना। चलिए सो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली बेटा सेम टू सेम आप लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम क्या करना, आप लोग इधर वाला ट्रायंगल जब लेंगे ना, यहां देखिए सिमिलरली क्या करा जाए कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब देखिए मैंने क्या माना कि एक ट्रायंगल उसके बाद 2 बेस 3 बेस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बेस ये लूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब मुझे AE चाहिए। सो अब बेस लेंगे बेटा AE, और इस AE को बेस लेकर इसकी हाइट कैसे पता लगेगी, यहां सर, यहां से देखिए DG, ये अगर बेस है ये वाला तो हाइट ये है, तो हाफ करते जाइए, हाफ, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ लिख देते हैं, बेस क्या है AE इंटू हाइट क्या है बेटा EF, ध्यान से, हाँ नहीं सॉरी हाइट है DG, हाइट है DG, ठीक है। ऐसे ही अपॉन कर लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए आप कौन सा ले, EC चाहिए ना, EC, तो EC के लिए DC और E इन ट्राइंगल कौन सा, कोई भी ले लीजिए, DEC या फिर DC, इन ट्राइंगल DCE। आप लोग क्या करेंगे, हाफ बेस, देखिए EC और हाइट ये वाली, ठीक है, हाफ EC इंटू DG, देखिए यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया ये वाला, ठीक। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि क्या आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर AE अपॉन EC, बस हो गया, आप पहुंच गए, ठीक है, जहां पर आपको पहुंचना था। आप क्वेश्चन के एंड तक आने वाले हैं अभी, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए कैसे ये दोनों इक्वल होंगे, हाउ दिस टू इक्वेशंस आर विल बी इक्वल। अब देखिए यहाँ पर कैसे इक्वल, हम इनको इक्वेशन को इक्वल करें, ये हो जाता है इक्वल। एक कमी है, वो क्या है उसको देखना है आपको, ठीक है। ये होते इक्वल, सही बात है, ये कब होते, जब इधर वाली साइड, इधर वाली जो राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी बराबर होती। देखिए एक कमी है यहाँ पर, वो क्या है, उस कमी को पूरी करते हैं। यहाँ पर डी, देखिए ADE तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर नीचे है इसका डिनोमिनेटर वो DBE है, यहाँ पर है DC, तो क्या DCE DBE के इक्वल हो सकता है या नहीं, ये चेक करना है। क्या DBE DCE के इक्वल हो सकता है, नहीं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, होगा, क्योंकि ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल लाइन से बन रहा हो, ठीक है, ध्यान सुनिए, ट्राइंगल अगर सेम बेस पर हो और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा हो, तो भाई वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अगर मान लीजिए ये बेस लेकर 2 ट्राइंगल बनाऊं,
इसको बेस लेकर दो ट्राइंगल बनाया जाए और ये है पैरेलल लाइन, देखिए कुछ भी एक ये बना दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया, बेस यही है बट ट्राइंगल दो बनाता हूँ। अब यहाँ से एक ये बना दिया, तो आप लोगों को पता होगा कि यस ये जो ट्राइंगल है बेटा, इसका जब आप एरिया फाइंड करेंगे बेस यही है, हाइट वही है। इसका जब एरिया फाइंड करेंगे बेस यही है, हाइट वही है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी तो बराबर हो गया। यस, हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल डी, देखिए डी बी सी ले लिया, ऑलराइट, ट्राइंगल डी बी सी और एक ई सी डी, ठीक है। ट्राइंगल डी कौन सा लिया, सॉरी डी बी, आप लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हाँ बेटा यार ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल बी सी ई। ध्यान रखना कहीं गलती तो नहीं हो गई, डी सी ई हमने ट्राइंगल लिया, ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, ये वाला भी ठीक है बट हमें ऊपर आ लेना, डी बी ई लेना, ठीक है, ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई लेंगे और दूसरा ट्राइंगल डी सी ई एंड ट्राइंगल डी सी एंड ई। आपको दिख रहा है कि आर ऑन द सेम बेस किस पर है, डीई, देखो डीई पर बने हैं दो के दो, ये देखो यहां से ये एक ट्राइंगल ये इस बेस पर बने हुए हैं ना, बने हैं, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंस ट्राइंगल डी, देखिए डी बी ई ट्राइंगल और डी सी ई ट्राइंगल सेम बेस पर ही है, ये देखिए सेम बेस है इन दोनों का और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है। अब चाहे इनकी हाइट कहीं से भी निकाल लीजिए, हाइट से मतलब है मुझे इन दोनों के बीच में बेटा हाइट तो सेम ही होगी, यहां से करिए चाहे यहां से करिए चाहे वहां से करिए, कहीं से भी करिए, और जो हाइट होगी किसकी होगी, ट्राइंगल की होगी, ऑलराइट। अब यहां पर क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर, तो एरिया हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ध्यान रखना डी सी ई, ठीक है, डी सी ई। चलिए सो यहां पर देखेंगे, अब क्या करते हैं, हमें पता है कि हम जानते हैं, देखिए देयरफॉर हमारा निकल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई। आप क्या करिए देख लीजिए, तो यहां पर हम इक्वेशन 4 को और एक तरीके से लिख सकते हैं, तो ठीक है, तो इक्वेशन 4 देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, जब हमें पता है कि डीबीई डीसीई के बराबर है, डीबीई डीसीई के बराबर है, तो हम यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ डीसीई हम लोग डीबीई लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप डीसीई भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक को चेंज करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, आपको जैसा अच्छा लगता है बेटा वैसा करिए, ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये बराबर ये है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए डी सी ई की जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई की जगह पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है इक्वल है, लो भाई हो गया। और देखिए हमने कौन सा करा, ये वाला करना है, इक्वल टू क्या है, ए अपॉन ई सी है। सो ये आपकी अगर 5th इक्वेशन होती है, तो फ्रॉम देखिए फ्रॉम 3rd एंड 5th आप जब देख रहे हैं, फ्रॉम 3rd एंड 5th, जब आप 3rd एंड 5th देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, सीधे लिख दीजिए कि फ्रॉम 3rd एंड 5th, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया है, ये हमारी बीपीटी। यस, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, इसी थ्योरम का यूज करके सेकंड पार्ट हमें करना है। ध्यान देखिए 3 मार्क्स यहाँ मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स उसमें मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, डिटेल में देखना तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए आइए इसको रफ करते हैं।
स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है। यूजिंग द अबव थ्योरम, उस इसी थ्योरम को यूज करके प्रूफ करना है कि प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए क्या है ना, ध्यान सुनिए, नीचे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एक ट्रेपेजियम है, इसको मानते हैं ए बी सी डी, ठीक है। क्या बोला देखिए, प्रूफ दैट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो जो बोला है वो करते जाइए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर से एक लाइन बनाई गई है, लाइन थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायगोनल्स के। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से एक लाइन बनाई गई है भाई ऐसे करके, ठीक है। इसको ले लेंगे ए बी सी डी और ये हो गया आपका ई एंड एफ। हमें ये प्रूफ करना है, ये जो लाइन है ना बेटा वो क्या है देखिए, एंड जो ये जो लाइन है वो पैरेलल भी है किसके, इट इज गिवन दैट दिस लाइन इज, इट इज गिवन दैट कि ये जो लाइन है आपकी ये पैरेलल है ट्रेपेजियम के बेस के, ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, इट इज गिवन, ऑलराइट, इट इज गिवन कि ई एफ इज क्या, ध्यान देखिए, यस क्या बोला गया है, हाँ, बेस ऑफ द ट्रेपेजियम डिवाइड्स इन नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। अब देखिए पैरेलल साइड, और हमें एक चीज और पता है कि वी नो दैट, यहां लिख सकते हैं ऐसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर ट्रेपेजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, तो हम क्या कहते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी भी तो होता है, ठीक है। लेकिन इनकी नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स, ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। बहुत आसान है। अब ये कह रहा है ये जो लाइन है देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन इसके भी पैरेलल हो गई ना। चलिए अब यहां पर देखेंगे, इसको मान लीजिए पॉइंट ओ मान लीजिए, ये कह रहा है कि इस लाइन ने नॉन पैरेलल साइड्स को भी सेम रेशियो में डिवाइड करा होगा। सो टू प्रूव दैट कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये प्रूफ करना है। देखिए सब बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना आप लोग, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें पता है जब कि ई एफ पैरेलल बेटा डी सी के, तो ई ओ भी तो पैरेलल होगा डी सी के, नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल, बहुत आसान रहता है, इन ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे, ध्यान सुनिए, ई ओ पैरेलल है डी सी के, हम लिख देंगे कि ई ओ पैरेलल है डी सी के। क्यों लिखा, क्योंकि ई एफ पैरेलल था डी सी के, क्योंकि ई एफ पैरेलल था डी सी के, ठीक हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, यस। और ध्यान सुनिए, जो ई और ओ है, ठीक है, जो ई और ओ है वो देखिए, ध्यान सुनिए क्या लिखा गया। अभी अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जब कोई एक लाइन ट्रायंगल के किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो तो यूजिंग क्या बेटा, क्या यूजिंग, क्या देखिए, यूजिंग बीपीटी, हम क्या कहेंगे, यूजिंग बीपीटी कि ईओ ने क्या किया होगा, ये दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया होगा, तो ये लिखना है। तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ऑलराइट। चलिए इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल लेते हैं, ए सी बी के अंदर लिख लीजिए भाई ओ एफ इज पैरेलल टू व्हाट, ओ एफ पैरेलल है ए बी के, ओ एफ पैरेलल ए बी के, देखिए स्टूडेंट्स, ओ एफ ए बी के पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत आसान सी चीजें हैं, जब हमें पता है कि ओ एफ, देखिए हमें क्या पता है कि ये जो लाइन थी इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये भी तो इसके पैरेलल हो गई। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा हूँ, अगर ई एफ पैरेलल है डी सी के, ध्यान से देखिए, अगर ई एफ है पैरेलल डी सी के, ऑलराइट, ई एफ है डी सी के पैरेलल, ठीक है, और इट इज ऑल्सो, हमें पता है कि ई बी इज पैरेलल टू डी सी और ए बी भी डी सी के पैरेलल है। तो जब आप देखेंगे इन दोनों को, ठीक है, यहाँ फ्रॉम उसको कोई कुछ भी लिख लेना, अब फ्रॉम दीज टू हमें क्या पता लग गया कि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के भी, ऑलराइट, देखिए, ठीक है। सो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, और अगर ए बी ई एफ के, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल है, इसलिए ओ एफ, देखिए वही तो लाइन है ना, ठीक है, ये दोनों, ये तीनों पॉइंट्स के हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं, तो कोलिनियर्स हैं, ऑलराइट, कोलिनियर्स हैं भाई, ई ओ एफ आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है,
पॉइंट ई ओ एंड एफ आर ऑन द सेम लाइन, इसलिए ओ एफ भी पैरेलल हो गया ए बी के। सो आप देखेंगे यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी हम क्या कहेंगे, देखिए कि इस ओ एफ ने क्या क्या होगा, ये है ट्राइंगल, ये है पूरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को इस ओ एफ ने सेम रेशियो में, ठीक है, डिवाइड किया होगा, ट्राइंगल को नहीं, इनके साइड्स को, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखिए सी एफ अपॉन एफ बी, ऐसे ले लीजिए, सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान से देखना। हाँ, एक काम करिए आप सभी लोग, वो ये करना है आपको, यहां पर क्या लिखा गया, देखिए ये है ओ सी अपॉन ए हो, ठीक है, ओ सी अपॉन ए। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बी एफ अपॉन एफ सी बच होगा, और ये हो जाएगा ओ ए अपॉन सी। तो इसको देखेंगे आप लोग कौन सी क्वेश्चन मानेंगे, सेकेंड वाले मानेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या पता लगता है, देखिए ओ ए, देखिए ए ओ अपॉन ओ सी एक ही बात है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। देखिए ए ई अपॉन ए डी, क्या बोला, ए ई, राइट हैंड साइड इक्वल है, देखिए दोनों की राइट हैंड, फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड ए ओ अपॉन ओ सी एंड ओ ए अपॉन सी ओ, ये एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओ ए कह दो या ए ओ बोल दो, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं अगर राइट हैंड साइड इक्वल है, ऐसा लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी, तो बी एफ अपॉन देयरफॉर बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए, सॉरी क्या है, ए ई अपॉन ए डी। ये देखिए ये ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, यही प्रूफ करना था ना, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, क्या हो गया, हैंस प्रूफ। मजा आया स्टूडेंट्स, चलिए तो ऐसे ही हम तोड़ तोड़ के ब्रेक करते करते क्या कर लेंगे, पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, बीपीटी डिटेल में पढ़नी है तो मैंने बता दिया आपको, चेक कर लीजिए, क्लास में सभी आपको करवा रखी हैं चीज़ें। ऑलराइट, एंड स्टूडेंट यहाँ पर अब जल्दी ही आपका सर्कल भी स्टार्ट हो जाएगा, वैसे मैंने पहले क्लासेस ले रखी है सर्कल की भी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए सो आप लोग प्लेलिस्ट चेक जरूर करें, हर एक लेक्चर की आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करें, सब कुछ मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर देखें। ऑलराइट, तो चलिए अब इस क्लास को एंड करेंगे। जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ था, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हर एक अपडेट इस क्लास से पहुंचते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।